नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर सड्डा पे। आज अपने नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज में ही आगे। आज की क्लास का टॉपिक अपना जो है इमरजेंस ऑफ मगध, मगध साम्राज्य का उदय जो है हम इसमें देखेंगे। पिछली क्लास में हमने महाजनपद का जो है उदय देखा था, उसमें मगध जो है महाजनपद है, मगध साम्राज्य है जो सबसे बड़ा साम्राज्य के हिसाब से और सबसे इंपॉर्टेंट जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो है बनने की पॉसिबल है एसएससी के अंदर जो आपका क्वेश्चंस उनको भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि उससे रिलेटिवली कौन से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज आपकी रहेंगी। किंग अज्ञातशत्रु वाज ए रूलर ऑफ द डायनेसिटी। राजा अज्ञातशत्रु किस वंश का शासक था? तो ये कौन से वंश का शासक था? हर्ण्यक, मौर्य, शिशुनाग या नंद? तो किसके? हर्ण्यक वंश के जो आपके शासक थे कौन है? अज्ञातशत्रु। उत्तर पूछ ले किसके थे? तो सम्राट बिंबिसार जो सबसे मशहूर राजा रहे हैं इस जो है हर्ण्यक वंश के। हर्यंक वंश के तो कौन रहे हैं? बिंबिसार। अज्ञातशत्रु वाज ए पावरफुल किंग ऑफ द हर्यंक डायनेसिटी। ही वाज द सन ऑफ द किंग बिंबिसार and ruled Magध during the 6th century BC. Ajatashatru expanded the kingdom by conquering neighboring regions and strengthened the capital राजगृह। एक तो कैपिटल किस कौन सी थी इसकी? राजगृह। उसको स्ट्रेंथन करने का, उसको सुदृढ़ करने का, ताकतवर करने का कार्य किया था अज्ञातशत्रु ने। बिंबिसार के वो पुत्र थे। आसपास की राजधानियों को जीतकर उन्होंने ये कार्य जो है किया था। फास्ट बुद्धिस्ट जो है काउंसिल थी वो भी इन्हीं के दौरान जो है हुई थी। कहाँ पे? राजगृह राजधानी के अंदर। अज्ञातशत्रु हर्यंक वंश का एक शक्तिशाली जो है शासक था। यह राजा बिंबिसार के पुत्र थे और उसने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध पर शासन किया। अज्ञातशत्रु ने पड़ोसी राज्यों को जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया और राजधानी राजगृह को सुदृढ़ किया। वह प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के बाद राजगृह में से भी जुड़ा हुआ था। कौन? अज्ञातशत्रु। किसका पुत्र? वो था आपका हर्ण्यक, बिंबिसार का पुत्र और हर्ण्यक वंश का जो है राजा था, जो अपना क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपना बिंबिसार वाज द किंग ऑफ विच डायनेसिटी। तो बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार का पुत्र कौन था? वो था आपका अज्ञातशत्रु। और ये भी वो किस वंश का राजा था? हर्ण्यक वंश का। तो ये भी किस वंश का राजा है? हर्ण्यक वंश का राजा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है इसका, बिंबिसार। बिंबिसार रूल्ड ये कब से कब? इसने 554 जो है आपका बीसी से 544 बीसी से 492 बीसी तक इन्होंने राज किया। आल्सो नाउन एज द श्रोणिका was the founder and most famous ruler of the Hernang dynasty in Magध. He expanded his kingdom by conquering Ang and established diplomatic relations through matrimonial alliances such as marrying the sister of Koshala king Prasenjit. His reign laid the foundation of Magध rise as a major power in ancient India. बिंबिसार जो है जिन्होंने श्रोणिक भी कहा जाता था, इनको किस नाम से और जाना था? श्रोणिक। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पावरफुल राजा हर्ण्यक वंश के आपके बिंबिसार और उसके संस्थापक के रूप में भी इनको देखा जाता है। उन्होंने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से विवाह करके राजनयिक संबंध मजबूत किए। उनके शासनकाल ने प्राचीन भारत में मगध को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया। मगध को और मजबूत करने का कार्य किया किसने? बिंबिसार ने। इनका सेकंड नाम और किस नाम से इनको जाना जाता था, जिसपे आपका क्वेश्चन बन सकता है? वो श्रोणिक नाम से जाना जाता था। और सबसे मजबूत शासक मगध आपके साम्राज्य से पूछ ले तो बिंबिसार। इनके पुत्र कौन थे? अज्ञातशत्रु। वंश कौन सा? हर्ण्यक वंश। और आपका किसकी जो आपकी कहाँ की राजकुमारी से विवाह कर कर उन्होंने कौशल नरेश जो है प्रसेनजीत, उनकी बहन से विवाह करके इन्होंने और ज्यादा वहां के मजबूत और मगध को मजबूत करने का कार्य किया। किसने? राजा बिंबिसार ने। नेक्स्ट अपना द फास्ट रूलर ऑफ द मगध फ्रॉम द हर्ण्यक डायनेसिटी वाज। हर्ण्यक वंश के मगध का प्रथम शासक कौन था? तो बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजीत या अज्ञातशत्रु? तो प्रथम शासक मगध की बात करें तो कौन थे? बिंबिसार थे। ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि अशोक मगध इसके हर्ण्यक वंश के नहीं है, अज्ञातशत्रु भी इसके जो है पुत्र हैं, तो प्रथम नहीं हो सकते। और प्रसेनजीत कहाँ के थे? वो आपका हमने जिनकी बहन से शादी की थी तो कौशल के राजा थे। तो इसमें बिंबिसार आपका। ऐसे एलिमिनेशन प्रोसेस के द्वारा भी आप क्वेश्चंस को जो है टिक कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर ना पता हो। ये भी सीजीएल टायर 1 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन। बिंबिसार वाज द फास्ट रूलर एंड फाउंडर ऑफ द हर्ण्यक डायनेसिटी व्हिच वाज द फास्ट पावरफुल डायनेसिटी ऑफ द मगध एम्पायर। ही रूल्ड फ्रॉम राजगृह
and laid the foundation for the Magh's expansion through wars and strategic matrimonial alliances. His rule marked the beginning of Magh's rise in ancient Indian politics. अब इन्होंने जो है मगध को और ऊंचा उठाया, बुद्ध से भी जुड़े हुए थे और साथ में जो है आपका युद्ध को अपनाकर और साथ में जो है आपका मैट्रिमोनियल मान लो शादी वगैरह कर कर इन्होंने मगध को और मजबूत करने का कार्य किया और ये ही हैं फाउंडर हर्ण्यक जो है आपके डायनेसिटी के। अज्ञातशत्रु वाज द सन ऑफ, अज्ञातशत्रु किसके पुत्र थे? तो किसके पुत्र थे? बिंबिसार के पुत्र थे अज्ञातशत्रु। तो ये भी हमने पूछा, तो देख सकते हैं आप कैसे रिलेटिवली इधर इर्द गिर्द घूमकर जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसके एक ही टॉपिक से। तो बिंबिसार के पुत्र थे अज्ञातशत्रु। अज्ञातशत्रु वाज द सन ऑफ द बिंबिसार, द फेमस किंग ऑफ द हर्निंग डायनेसिटी इन मगध। ही imprisoned and later killed his father to ascend the throne. Agyasatru expanded Magad's territory by conquering powerful Mahajanpads like Ang, Vaj, Lachavi, Koshal and Kashi. One of the most significant events during this region was the महापरिनिर्वाण, डेथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ही वॉज ऑल्सो नाउन बाय द लिटल कुनिका, लिटल कुनिका के नाम से भी जाना जाता है किसको? अज्ञातशत्रु को। बिंबिसार का हमने पढ़ा था किसके नाम से जाने जाते हैं? श्रोणिक नाम से। अज्ञातशत्रु का पूछ ले तो किसके नाम से? लिटल कुनिका से। टाइटल कुनिका, लिटिल कुनिका सॉरी, टाइटल इनको दिया गया है क्या नाम का? कुनिका। अज्ञातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे जो हर्ण्यक वंश के प्रसिद्ध शासक थे। अज्ञातशत्रु ने अपने पिता को कारावास में डालकर बाद में उनकी हत्या कर सव्य ही गद्दी प्राप्त की। उन्होंने अंग, वज्जी, लिच्छवी, कौशल और काशी जैसे शक्तिशाली महाजनपदों को जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। उनके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो उन्होंने था, इनके शासनकाल के दौरान ही बुद्ध की जो है मृत्यु हुई थी, जिस आपको मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण जो कहा जाता है। और इनको जो है टाइटल दिया गया था कुनिका नाम का टाइटल। और मगध साम्राज्य की आपकी एक्सपेंशन जो है एरिया है, ये मगध साम्राज्य का एरिया हम देखते हैं। और ये जो है बाकी जो है वहाँ की वैशाली वगैरह राजगिर जो है आपकी राजधानी थी मगध साम्राज्य की। पाटलिपुत्र बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया था मगध से, मगध की राजगिर से, जिसको राजगिर का वर्तमान नाम आपका क्या है? राजगीर, और पाटलिपुत्र का पटना नाम से जो आप जानते हैं। अज्ञातशत्रु वाज ए रूलर ऑफ हर्ण्यक डायनेसिटी, वाज द सन ऑफ। अज्ञातशत्रु हर्ण्यक वंश का एक शासक था। किसका पुत्र था? तो ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन सीजीएल 2019 में, पहले सीजीएल आपका सीएचएसएल 2017 में इसका क्वेश्चन हमने देखा था। किसके पुत्र है अज्ञातशत्रु? वो आपके बिंबिसार के पुत्र है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। तो कई बार पूछ लेता है बिंबिसार के पुत्र का नाम अज्ञातशत्रु। मृत्यु किसने करवाई थी बिंबिसार की? अज्ञातशत्रु ने, जेल में डालकर उसके बाद में, और अलग अलग जो है राज्यों को जीतकर जो है मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। किस वंश के शासक है? हर्ण्यक वंश के। आपका अज्ञातशत्रु को किस टाइटल से नवाजा गया था? किस नाम से जाना जाता था? कुनिका। और अगर बात कर ले किसकी? बिंबिसार को किस टाइटल से जो है बोला जाता था? तो श्रोणिक नाम के टाइटल से इनको जाना जाता था। महापरिनिर्वाण, बुद्ध की मृत्यु की घटना किसके दौरान हुई थी? किसके शासनकाल के दौरान? अज्ञातशत्रु के शासनकाल के दौरान जो है हुई थी। तो ऐसे ही जो रिलेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको याद रखना है आपस में जोड़कर कि आप भूले ना, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो आप याद करें उसको कमेंट में कमेंट भी कर दें कि लिखने के बाद में आपकी पॉसिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ती है कि आपको वो क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में सेट हो जाते हैं। द फेमस फिजिशियन जीविका वाज अपॉइंटेड इन द कोर्ट ऑफ, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को किसके दरबार में नियुक्त किया गया था? तो कृष्णदेव राय, बिंबिसार, अशोक या समुद्रगुप्त, इनमें से किसको जो आपके कौन है? फिजिशियन है, और ये किसके दरबार में इनको नियुक्त किया गया था? ये क्वेश्चन है। नाम क्या है इनका? जीविका, जीवक नाम है या जीविका नाम से जाना था। तो जीवक वाज ए रिनाउंड फिजिशियन ड्यूरिंग द एंशिएंट इंडिया, नाउन एज द रॉयल डॉक्टर इन द कोर्ट ऑफ द किंग बिंबिसार ऑफ द हर्ण्यक डायनेसिटी इन मगध। ही वाज नॉट ओनली ए कोर्ट फिजिशियन बाय आल्सो सर्व्ड लॉर्ड बुद्धा एंड वाज डीपली रिस्पेक्टेड इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। इनको जो है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अंदर जो है आपका रिस्पेक्टफुल माना जाता है, और इन्होंने किसके लिए जो है भगवान बुद्ध है उनके लिए भी सर्व किया है एज ए फिजिशियन। जीविक इज ए क्रेडिटेड विद द ट्रीटिंग किंग प्रद्योता ऑफ अवंती एंड यूनाइक शोकेसिंग हिज मेडिकल एक्सपर्टीज। जीवक आपका प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध वैद्य थे जो मगध के हर्ण्यक वंश के शासक बिंबिसार के राज वैद्य थे। वे गौतम बुद्ध के भी सेवक थे और बौद्ध परंपरा में उनका बहुत सम्मान था। उनकी चिकित्सा कौशल का प्रमाण तब मिला जब उन्होंने अवंती के राजा प्रद्योत को पांडु रोग जो है पीलिया है उससे ठीक किया था। तो जीवक है किसके जो है आपके राजवैद्य थे? बिंबिसार के। आप बिंबिसार किस वंश के शासक थे? हर्ण्यक वंश के। और इन्होंने किसको लिए भी किसके भी सेवक थे?
बुद्ध के, और किसको पीलिया से ठीक किया था? आपका जीविक ने, वो आपके पांडुरोग जिसको कहा जाता था पीलिया को, पहले अवंती के राजा प्रद्योत को जो है आपका पीलिया से इन्होंने उपचार किया था, जिससे इन्होंने अब इनकी जो है आपकी मेडिकल जो एक्सपर्टीज है वो प्रूव हुई थी, इनको इससे क्योर करवाने में जो आपका इन्होंने हेल्प की थी उसके बाद में। हु वाज कॉल्ड अग्रामीज एंड आपका एक्जेंड्रेमिज बाय द ग्रीक राइटर्स, यूनानी लेखकों द्वारा अगामरेज और जेंड्रेम्स जो है आपका किसे कहा गया? तो अज्ञात शत्रु, आपका कलाशोक, महापदम नंदा या धनानंद। तो किसको इन टाइटल्स के द्वारा नवाजा गया? किसके द्वारा? ग्रीक राइटर्स के द्वारा। तो ग्रीक हिस्टोरियन सच एज क्रोटियस एंड डायोड्रस रेफर्ड द धनानंद द लास्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेसिटी। किसके लिए इसका नाम का यूज किया था? वो आपका धनानंद के लिए दिया था आपका, एज एग्रामिजन एंड आपका जेमड्रेम्स ही रूल्ड मगध ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इनोवेशन ऑफ इंडिया अराउंड 326 BC. His vast wealth and unpopularity among his people made him a target for Chandragupta Maurya and Chanakya, who ultimately overthrew him and established the Maurya Empire. इन्होंने जो इसको फेंक कर जो है अंतिम शासक था एक हिसाब से हर्नियक डायनेसिटी का, और जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको फेंक कर जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। क्योंकि इसकी कमजोरी है, क्योंकि अनपॉपुलर था अपनी पब्लिक के अंदर, ज्यादा जो है उनसे लगाव नहीं था। यूनानी इतिहासकार जैसे कार्टियस और डायोडोरस ने धनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था को एग्रोमेमस या जेंड्रम्स कहा। वह अलेक्जेंडर के भारत आक्रमण के समय मगध पर शासन कर रहा था। अत्यधिक धन और जनता में अलोकप्रियता के कारण चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने उसे हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो किस वंश का अंतिम शासक था? नंद वंश का। नाम क्या था? धनानंद। और इसके बाद में किस वंश की स्थापना की गई? मौर्य वंश की। किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। रीजन क्या था आपका? अनपॉपुलर, और प्लस में क्या था? अधिक धन था। तो इसलिए मौर्य वंश के जो है शासकों ने इसको आकर्षित किया। तो किसके लिए जो इसको नाम यूज किया गया है ग्रीक राइटर्स ने? धनानंद के लिए, जो आपका नंद वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर इसका। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेसिटी? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो धनानंद, महेंद्र, महापद्मनंदा या गजानंद। तो कौन था इसका जो है नंद वंश का संस्थापक? तो महापद्मनंदा वाज द फाउंडर ऑफ द नंद डायनेसिटी इन एंशिएंट इंडिया। ही टुक टाइटल्स लाइक एकरथ, सोल सोवेरियन एंड एक छत्र, one umbrella ruler, indicating his supremacy. According to the Purans, he was considered a destroyer of the Kshatriya Sharva Kshatrinataka. He expanded the Magda empire significantly, including the conquest of Kalinga. His son Dhananand was the last ruler of the dynasty and was overthrown by the Chandragupta Maurya. इसका जो है बेटा था धनानंद, इसका लास्ट शासक था, और इनके कई एकरथ और एकाचरथ आपका टाइटल से इसको जो है नवाजा गया था। और संस्थापक था नंद वंश का महापद्म नंद। जो है महापद्म नंद प्राचीन भारत में नंद वंश के संस्थापक थे। उन्होंने एकरथ, एकमात्र सम्राट, और एक छत्र जो है वह एक छत्र, छत्र किसके लिए? अम्ब्रेला के लिए यूज करते हैं। तो एक छत्र जैसे टाइटल इनको मिले, जैसी उपाधियां धारण की, जो उनकी सर्वोच्चता को दर्शाती है। पुराणों के अनुसार उन्हें सर्व छत्रांतक, सभी क्षत्रियों का संहारक कहा गया। उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। उनके पुत्र धनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर मौर्य वंश की जो है स्थापना की। हराया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनका ही बेटा, मतलब दो ही रूलर नंद वंश के रहे फेमस, जो है महापद्म नंद और आपके धनानंद। और महापद्म नंद को एकरथ और आपका एकाछत्र का जो आपका टाइटल था, और धनानंद को हराया किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसको जो है जीता था महापद्म नंद ने? जो आपका किस जो है जगह को, जो आपका कलिंग को जीतकर जो इन्होंने अपने विस्तार किया था राज्य का। ये आपका इंपॉर्टेंट कि कलिंग पर विजय किसने की थी, किस नंद वंश के शासक ने की थी? तो महापद्म नंद ने की थी कलिंग पर विजय। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेसिटी? तो धनानंद थे लास्ट रूलर, लास्ट जो है शासक थे नंद वंश के। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट। ये देख लिया आप, इसी से घूमकर जो है क्वेश्चन बने। तो धनानंद अंतिम शासक थे। विच अमंग द फॉलोइंग डायनेसिटीज डिड नॉट रूल द मगध एम्पायर? निम्नलिखित में से कौन सा वंश मगध साम्राज्य का शासक नहीं था? तो नंद, हर्ण्यक, गुप्त या
शिशुनाग। तो कौन से नहीं थे आपके? हर्ण्यक जो है आपका द गुप्त डायनेसिटी डिड नॉट रूल ओवर द मगध एम्पायर। द मगध एम्पायर वाज फर्स्ट established by the Hernang dynasty and later expanded by the Shishunag and Nand dynasties. The Gupta Empire, however, did not have control over the Magध. The Gupta Empire flourished in northern India, but it was separate from the मगध रीजन। आपका नॉर्थ में ही इनका जो है राज्य था, लेकिन मगध से उनका राज्य जो है अलग था गुप्त वंश का, विच हैड ऑलरेडी एक्सपीरियंस इट्स पीक ड्यूरिंग द मौर्य डायनेसिटी। गुप्त वंश ने मगध साम्राज्य पर कभी शासन नहीं किया। मगध साम्राज्य की स्थापना हर्ण्यक वंश ने की थी और बाद में शिशुनाग और नंद वंश द्वारा इसका विस्तार किया गया। गुप्त वंश का शासन उत्तर भारत में था, लेकिन यह मगध क्षेत्र से अलग था, जो पहले ही मौर्य वंश के समय अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका था। मौर्य वंश के दौरान जो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका था, लेकिन मगध पर कभी भी रूल नहीं किया किसने? गुप्त वंश ने। तो इसमें जो है राइट आंसर जो आपका कौन सा होता है कि गुप्त वंश ने कभी भी मगध पर जो है राज्य नहीं किया। हर्ण्यक ने किया है, नंद ने किया है, शिशुनाग ने किया है। तीनों वंशों ने जो है मगध पर राज्य किया है, राज किया है, लेकिन गुप्त वंश के किसी भी शासक ने इस पर राज नहीं किया। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स डज नॉट बिलोंग टू द मगध एम्पायर? निम्नलिखित में से कौन सा राजा मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है? बिंबिसार, अज्ञातशत्रु, राजगिरराज या पद्मानंद। तो कौन से नहीं है? बिंबिसार हमने पढ़ा, इस पे राज्य किया, इनका पुत्र था, इन्होंने राज्य किया, इसका एक्सपेंशन भी किया है। महापद्मनंदा जो है नंद वंश के संस्थापक थे, उन्होंने भी इस पर राज्य किया है। नंद वंश के संस्थापक भी महापद्मनंद। तो राजाधिराज है, उन्होंने इस पर कभी भी जो आपका मगध पर एम्पायर से रिलेटिव नहीं है। तो राजाधिराज वाज ए रूलर ऑफ द चोल डायनेसिटी, नॉट द मगध एम्पायर। The Magध Empire was ruled by the kings Bimbisar, Agyatshatru and Mahapadmananda. Rajadiraj, on the other hand, was a prominent Chol king and ruled in the southern India. Southern India में इनका चोल डायनेसिटी थी, उसके राजा थे कौन से? राजाधिराजा। ना ही कभी मगध राज्य से इनका कोई भी ताल्लुक नहीं रहा। राजाधिराज चोल वंश के एक शासक थे, ना कि मगध साम्राज्य के। मगध साम्राज्य पर बिंबिसार, अज्ञातशत्रु और महापद्मनंद, जो अपने तीनों अलग ऑप्शन थे, वो उन्होंने इस पे रूल किया है, लेकिन राजाधिराज ने नहीं। जैसे शासकों का शासन था, राजाधिराज दक्षिण भारत के प्रमुख चोल शासक थे। While Magध was a powerful महाजनपद, वज्जी with his capital वैशाली। वज्जी की कैपिटल कौन सी है? वैशाली। मगध की पहली कैपिटल कौन सी थी? वो थी आपकी जिसको अपने किस नाम से पहले? राजगिराज, और बाद में राजगीर से नाम से जाते हैं आधुनिक, और बाद में किस पर शिफ्ट की गई थी? पाटलिपुत्र पर। was अंडर ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नाउन एज। जब मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था, वहीं वैशाली बिहार में स्थित वज्जी एक अलग प्रकार की सरकार के तहत था, जिसे क्या कहा जाता था? तो लोकतंत्र, गण और संघ, पंचायत या समाजवाद। तो क्या कहा जाता था इसको? गण और संघ का टाइटल इसको दिया जाता था। ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपका CPSI 2000 आपका 19 में आया हुआ क्वेश्चन। वज्जी विद ए कैपिटल ऑफ वैशाली वाज नॉट रूल्ड बाय सिंगल किंग बट वाज गवर्न बाय द फॉर्म ऑफ रिपब्लिक नाउन एज। गण और संघ के नाम से जाना जाता था, जिसमें एक ग्रुप था, उसके ग्रुप के सभी मेंबर राजा के रूप में कार्य करते थे, उसको गण और संघ का नाम दिया था। कोई भी एक सिंगल किंग नहीं होता था, इसके अंदर जो है आपका गण और संघ के द्वारा ही रूल किया जाए। इन दिस सिस्टम मल्टीपल रूलर्स, समटाइम्स इवन द थाउजेंड्स गवर्न द स्टेट कलेक्टिवली। थाउजेंड जो है हजारों लोग मिलकर एक साथ जो है स्टेट को चलाते थे, और उन्हीं को राजा कहा जाता था। एंड ईच रूलर वाज कॉल्ड राजा। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द मोनार्कियल एंड द डोमिनेटेड अदर रीजन्स लाइक मगध। वज्जी जिसका राजधानी वैशाली थी, एक गण या संघ के रूप में शासित था, जहां एक ही राजा के बजाय कई शासकों मिलकर जो है शासन करते थे। इस प्रणाली में कभी कभी हजारों लोग एक साथ राज्य का संचालन करते थे, और हर एक को राजा कहा जाता था। यह प्रणाली उन मानिक शासित क्षेत्रों से अलग थी, जैसे मगध जहां एक ही राजा का शासन था। तो ऐसे इसमें ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपको 4 अलग अलग डायनेसिटी इससे रिलेटेड का जो आपका ऑप्शन में दे दे, और लास्ट में पूछ से आप ले कि इसमें से कौन सी डिफरेंट है एक राजतंत्र के हिसाब से, कि जिसमें राजा का तंत्र जो है डिफरेंट था। तो वज्जी इसमें राइट आंसर है। वज्जी की राजधानी कौन सी है? कैपिटल कौन सी है? वैशाली। और कौन सा शासन था? गण और संघ का, जिसमें ग्रुप मिलकर कलेक्टिवली रिस्पेक्टिवली सारे जो है राजा के रूप में कहलाए जाते थे और शासन करते थे। इसीलिए फोटो ऐड की है, देखिए, जिसमें एक में रथ है, जैसे सिंगल राजा बैठा हमें दिखाई देता है, लेकिन रथ में इसमें हाथियों पे पीछे कई सारे लोग हमें बैठे दिखाई दे रहे हैं, एक ग्रुप बैठा दिखाई दे रहा है, कि ये सब लोग मिलकर जो है गण और संघ। तो गण और संघ की डेफिनेशन
क्वेश्चन पूछ ले जिसमें कुछ एग्जांपल इनसे रिलेटेड हो, या कैसे वज्जी जो है इसमें राज्य में डिफरेंस है, या इसमें जैसे इसमें पूछ लिया कि वज्जी में कैसे जो है शासन तंत्र चलता था, तो गण और संघ का जो है शासन चलता था। चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहां स्थानांतरित किया गया? इन द 4th सेंचुरी बीसी द कैपिटल ऑफ मगध वाज शिफ्टेड टू, तो किससे जो आपकी पहले राजगीर आपकी इसकी जो राजधानी थी उसको पाटलिपुत्र पर शिफ्ट कर दिया गया था, बाद में किस राज्य की? मगध की। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर है। इन द 4th सेंचुरी बीसी द कैपिटल मगध वाज द शिफ्टेड फ्रॉम द राजगीर मॉडर्न डे राजगीर टू पाटलिपुत्र मॉडर्न डे पटना बाय किंग उदयन। किसके द्वारा शिफ्ट किया गया था? उदयन के द्वारा। द सक्सेसर ऑफ द अज्ञातशत्रु को जिसने सक्सेसर किया था। दिस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ पाटलिपुत्र टू बिकम द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर स्पेशली अंडर चंद्रगुप्त मौर्य हु लेटर एस्टैब्लिश्ड द मौर्यन एम्पायर। फेमस ट्रेवलर्स लाइक फैक्सियन एंड आपका मैगेंसेस हैव प्रोवाइडेड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सिटी। चतुर्थ जो है आपका शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को राजगीर है, जो आज के समय में राजगीर के नाम से जानी जाती है, पाटलिपुत्र जिसको पटना के नाम से जाना जाता है, स्थानांतरित किया गया राजधानी को। यह कार्य उदयन ने किया जो अज्ञातशत्रु के उत्तराधिकारी थे। यह कदम पाटलिपुत्र को एक शक्तिशाली राजनीतिक केंद्र के रूप में जो है बना, और विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दौरान जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव यहाँ रखी, प्रसिद्ध यात्रियों जैसे फाइयान और मेगस्थनीज ने इस शहर का विस्तृत वर्णन किया। एक तो वर्णन करने वाले मेगस्थनीज और फाइयान, किसका वर्णन किया था इन्होंने? पाटलिपुत्र का, पटना का जो है। किस साम्राज्य के दौरान वो आए थे यहाँ पे? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की आपको जो आपका नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद, उनको हराकर जो है मौर्य वंश की स्थापना यहाँ की थी मगध में। और आपका इसके उत्तराधिकारी पूछ ले अज्ञातशत्रु के उत्तराधिकारी कौन है, तो वो है आपके जिसके दौरान चतुर्थ शताब्दी में मगध की राजधानी राजगृह को शिफ्ट किया गया था। कौन थे वो? उदयन थे, जो किसके जो है अज्ञातशत्रु के उत्तराधिकारी थे। कलिंग किंग खारवेला वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेसिटी? कलिंग के राजा खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो आपका महामेघवाहन वंश, हर्ण्यक वंश, रथ भोजक वंश या सातवाहक वंश। तो किस वंश के शासक थे कलिंग के राजा? खारवेला। तो किंग खारवेला वाज द रूलर ऑफ द महामेघवाहन डायनेसिटी ऑफ कलिंग मॉडर्न डे ओडिशा। ही वाज ए prominent ruler known of his and Jainism. The famous Hathi Gumpa inscription mentions Kharvela region, his achievements and his contributions to the development of Kalinga. Kharvela dynasty is also referred to as Chedi dynasty. The inscriptions also notes the constructions of canal by Mahapadmananda, the ruler of the Nand dynasty in Kalinga. राजा खारवेल, कलिंग वर्तमान ओडिशा जो है कहाँ स्थित है? एक तो कालिंग जो है आपका राज्य है, खारवेल राजा का नाम था, ओडिशा में स्थित है। महामेघवाहन वंश के शासक थे। वे जैन धर्म के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। जैन धर्म के रूप में संरक्षक के रूप में कौन? राजा खेरवेल। किस राज्य के? कलिंग के राजा, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? ओडिशा के अंदर स्थित है। आथी गुम्फा शिलालेख में खारवेल के शासन, उनकी उपलब्धियां और कलिंग के विकास में उनके योगदान का उल्लेख किया गया है। तो उल्लेख पूछ ले कहाँ इन चीजों का? तो हाथी गुम्फा जो है शिलालेख है वहां है। खारवेल के वंश को चेदी वंश के नाम से भी जाना जाता है। यह इस शिलालेख में यह भी उल्लेख है कि कलिंग में महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक भी थे, और किसके पुत्र थे? धनानंद के जो है पिता थे। धनानंद कौन थे? अंतिम शासक थे नंद वंश के। ने एक नहर का निर्माण भी यहाँ करवाया था, इसका भी उल्लेख इस शिलालेख पर है, हाथी गुम्फा शिलालेख पे। Which was the first empire in the ancient India to use elephants in its war on a large scale? प्राचीन भारत में युद्धों में हाथियों का बड़े पैमाने पर उपयोग करने वाला पहला साम्राज्य कौन था? तो प्राचीन भारत की बात करें, एंशिएंट इंडिया की बात करें, तो हाथियों का हाईएस्ट नंबर ऑफ यूज करने, वॉर के अंदर हाथियों का फर्स्ट टाइम यूज करने वाला राज्य, तो वो भी कौन सा है? वो अपना मगध साम्राज्य है, जिसने पहली बार एलिफेंट्स का यूज किया वॉर में। ABCHSL 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। द मगध किंगडम वाज द फर्स्ट इन एंशिएंट इंडिया टू यूज एलिफेंट्स इन वॉर्स ऑन ए लार्ज स्केल। किंग बिंबिसार who initiated the expansion of the Magध kingdom used war elephants extensively. The use of elephants in a battle became even more prominent during Chandragupta Maurya's reign, where he is said to have had
अबाउट 9000 एलिफेंट्स इन द हिज आर्मी। स्टार्टिंग किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। किस साम्राज्य से? मगध से। बाद में और ज्यादा इसको किसने फुलाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य वंश के दौरान। मगध साम्राज्य प्राचीन भारत में युद्धों में हाथियों का बड़े पैमाने पर उपयोग करने वाला पहला साम्राज्य था। राजा बिंबिसार जिन्होंने मगध साम्राज्य का विस्तार शुरू किया, युद्धों में हाथियों का व्यापक रूप से उपयोग किया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में युद्धों में हाथियों का उपयोग और भी अधिक बढ़ गया, जो उनकी सेना में लगभग 9000 हाथी थे टोटल। किसकी सेना में? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य ने किसको हराकर स्थापना की थी? नंद वंश के अंतिम शासक। नंद वंश का अंतिम शासक कौन? धनानंद। धनानंद किसका पुत्र? आपका महापद्मनंद। महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक। और आपका बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र अज्ञातशत्रु। और अज्ञातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन। उदयन ने क्या किया था? जो आपका किसकी जो है उद्यान का कंट्रीब्यूशन कि फोर्थ जो है सेंचुरी में उद्यान ने शिफ्ट की थी मगध की राजधानी कहां से? राजगिर से पाटलिपुत्र पर। जो किसका जो है आपका उत्तराधिकारी था? वो था अज्ञातशत्रु का उत्तराधिकारी। तो ऐसे ही रिलेटिव अपने कनेक्ट करके क्वेश्चंस को जो है याद रख सकते हैं। और ये था अपना जो है मगध जो है आपका डायनेसिटी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है। आगे हम स्टार्ट करेंगे जैनिज्म, बुद्धिज्म, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो है डिसाइड करेंगे। और आपका जो है अज्ञातशत्रु के दौरान ही जो है आपका महापरिनिर्वाण की जो है बुद्ध की मृत्यु की घटना हुई थी, वो भी अज्ञातशत्रु के जो है आपका कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो ऐसे ही जो आपका जुड़े सारे क्वेश्चन है और इनसे ही कनेक्टेड आगे भी क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, उनको भी आप याद रखें। जैसे इनको अज्ञातशत्रु को किस टाइटल से मिला था, और आप बिंबिसार को किन टाइटल से बोला था, जो आपके फिजिशियन थे उनका नाम क्या था, और उनके किस चीज राजा के जो है राज्यकाल के दौरान में जो उन्होंने सर्व किया, और बुद्धा को भी सर्व किया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको आप पॉजिटिवली देखते हुए कि सारा कि कैसे डिस्क्राइब किया है, कैसे पॉसिबिलिटीज है। कोशिश की मैंने कि पूरा इनसे बाहर कोई क्वेश्चन ना जाए। बाकी आगे की क्लासेस में हमें लगा कोई ऐसा टॉपिक जो इसको एक्सप्लेन करना चाहिए पूरा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी आपके लिए किया जाएगा। आप अपना प्यार अपनी क्लासेस के लिए बनाए रखें कि हम और जल्दी जल्दी आपके लिए क्लासेस लेके आएँ और अन्य बाकी सब्जेक्ट्स की भी PYQ सीरीज आपके लिए स्टार्ट करें। थैंक यू। आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। UPSC का भी आपका प्रीलिम्स के आज एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं, वो एग्जाम भी जो दे रहे हैं उनको सभी को बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ।